हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th का गणित प्रश्नावली 1.1। यानी आज हम लेसन नंबर पहला क्लास 9th का जो कि है संख्या पद्धति के नाम से, उसका आज एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे, ठीक ना। इससे पहले हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर इस संख्या पद्धति पाठ का जो पहला लेसन है कक्षा 9 का, इसके 2 वीडियो बेसिक के रूप में, परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर करवा रखे हैं। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उन दोनों वीडियो को देखें। अगर आपने उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लिया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी आज क्वेश्चन करवाए जाएंगे प्रश्नावली 1.1 के, तो आप लोग ध्यान से उसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। सवाल कर रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना। ये सब हमने अपने जो बेसिक वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, उस पर हमने करवा रखा है, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को पढ़ के यहाँ पर आओगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप उन दोनों वीडियो को केवल देख लेते हो और आप चाहो कि अपने से भी 1.1 एक्सरसाइज करो, तो आपसे अपने से भी हो जाएगा, क्योंकि हमने उतना डिटेल में इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो भेजी थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रश्नावली को भी, जो कि क्या है 1.1 है। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जानते हैं परिमेय संख्या कहते किसे है, वो तो बता दो ये, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। तो आप सोचेंगे यह तो P/Q के रूप में नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, एक गलत बात है। लेकिन यह परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके बटे आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। आप शून्य के बटे कितना मान सकते हो, 1। जब शून्य के बटे 1 मान लिए तो यह क्या हो गया, P हो गया, और यह क्या हो गया, Q हो गया। और जो P होता है पूर्णांक होता है, तो बताओ 0 पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल है। Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो बताओ 1 पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो शून्य भी एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्यों शून्य परिमेय संख्या हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। जब इसके बटे हम 1 मान लेंगे तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपसे पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। इसे आप P/Q के रूप में लिख दिए, कैसे, शून्य है, उसके बटे क्या मान लिए, 1 मान लिए, तो यह P हो गया और यह क्या हो गया, Q। तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक है क्या, 0 पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। अगर मैं पूर्णांक बताऊं तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 अनंत तक, -1, -2, -3, अनंत तक। यह पूर्णांक होता कि नहीं होता है, यही तो पूर्णांक होता है जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य भी क्या हो, सम्मिलित हो। तो 0 पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है। 1 पूर्णांक है कि नहीं है, तो इसे आप जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। देखो Q 0 है क्या, नहीं, ये तो P 0 है, तो Q 0 नहीं है। यानी सब जो कह रहा है सब इसमें फॉलो हो रहा है, इसलिए शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय है, क्योंकि हम इसके बटे 1 मान लिए हैं, और यह P/Q के रूप में भी हो गई, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और Q जो है, जो नीचे वाला है, वह 0 भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज का मतलब होता है रोक दीजिए, और रोकेंगे कैसे, आपको देखे होंगे ऐसे साइन होगा, इस पर टिपिए और रुक जाएगी वीडियो, ठीक है।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। ये देखो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है कि 3 है आपके पास, यहाँ पर क्या है 3 है और क्या है 4। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अब सुनो, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या आपको निकालना है। तो इसके 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। तो हम देखेंगे, आपको 1 2 3 मेथड बताने, सभी मेथड को बताने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वाले सवाल को पहले मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे मीन मेथड बोलते हैं, माध्य तरीका होता है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास मेथड नहीं है, आराम से समझोगे, समझ में आ जाएगा क्या है। आपको निकालना है 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्या, 6 निकालना है ना। तो देखिए कैसे आप क्या करोगे, आप सिंपल ही देखो कैसे निकालेंगे। आप इसको और इसको जोड़िए, मतलब जिनके बीच निकालना होता है उसको जोड़ते हैं और दूसरे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो आपको उन दोनों संख्याओं के बीच परमेय संख्या मिल जाती है। एक फार्मूला होता है, वही है r+s/2। r होता है पहला वाला, यस होता है आखिरी वाला, और दूसरे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको 3 और 4 के बीच का निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, देखो 3 में 4 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और 2 से क्या कर दोगे, भाग दो दोगे। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 और बटे 2, यानी कि 3 और 4 के बीच में एक संख्या आई 7/2, जो कि क्या है, पहली परमेय संख्या आ गई। यानी 3 और 4 के बीच 7/2 आया है, मतलब पहली परमेय संख्या आ गई। लेकिन हमें निकालना कितना है, 6 निकालना है। तो अभी ये कहीं तो आई है, अभी और निकालना है। तो आप क्या करोगे, अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो इसके और इसके बीच में आ जाएगी। तो यानी कि 3 और 4 के बीच के भी है ना अभी। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करते हैं। यानी आप करेंगे 3 + 7/2 पूरे के बटे 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कैलकुलेशन आती होगी, और नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि ये भिन्न है, सिंपल, समझ रहे हैं ना। तो आपको आनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या करेंगे, लसनेंगे, इन दोनों का कितना आएगा, 2 से 1 से भाग देंगे, 2 बार जाएगी, 2 बार, ऐसे बताना पड़ जाएगा, क्या करें, 2 बार जाएगी ना, 2 आएगा, 2 से गुणा होगा 2 3 या 6 प्लस 2 से भाग देंगे 1 बार, 1 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 7, ठीक है। अब देखो हाई तो इसका है और हाई मेन बटा है ए, और इसके नीचे क्या है 2, ठीक है। अब 7 6 कितना हो गया 13। अब सुनो, हाई 2 नीचे गया, 13 बटे क्या आ गया 4। हाई 2 नीचे जाएगा ना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 7 6 13/4। यानी इन दोनों के बीच संख्या है कितनी, 13/4। इन दोनों के बीच की संख्या है कितनी, 13/4। 6 निकालना था, 2 निकाल चुके, एक और निकालिए। अब क्या करिए, इसके और इसके बीच निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, 7/2 + 4 और पूरे के बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसके बटे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। लसा लेंगे, लसा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से भाग देंगे, 2 में कट जाएगा, 1 बार जाएगा ना। 2 से आप भाग दोगे 2 में तो 1 बार जाएगा ना, और 1 से क्या कर देंगे, 7 में गुणा। तो 7 करने 7 प्लस 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, और 2 से 4 में क्या हो जाएगा, गुणा। 2 चौको 8, पूरे के बटे कितना है 2। 8 7 कितना हो गया, 8 7 कितना हो गया 15, और हाई 2 नीचे चला गया तो क्या हो गया 2 दूनी के 4। यानी इन दोनों के बीच संख्याएं कितनी, 15/4। कितनी संख्या निकाल चुके हैं हम, 3 थे, 1 2 3। 3 और 4 के बीच हम कितनी परमेय संख्या निकाल दिए, 3 थे ना। अब आपको 3 और बचा है, 3 और बचा है ना। तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे निकालेंगे, और 3 थे जो बची है उसको कैसे निकालेंगे। देखिए आप इसके और इसके बीच का निकाल दीजिए, इसको और इसको जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, अगली आ जाएगी। इसको जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। यानी कैसे करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको इन दोनों के बीच निकालना है तो क्या लिखेंगे, 13/4 + 7/2 पूरे के बटे क्या कर देंगे 2, सॉल्व कर लेंगे। आपको इन दोनों के बीच क्या निकल जाएगी, परमेय संख्या मिल जाएगी। अगर आपको इन दोनों के बीच चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए 7/2 + 15/4 और पूरे बटे क्या कर देंगे 2, तो आपको इन दोनों के बीच की निकल जाएगी। समझ में आया। तो इसी तरह आप बीच की संख्या को निकाल लेंगे और आपको 6 परमेय संख्या क्या हो जाएगी,
मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का लेसन है क्या, संख्या पद्धति। चलिए क्या सवाल है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो उसको हमने r+s/2 मेथड से करा था, यानी पहले को और आखिरी को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए तो आपको परिमेय संख्या मिल जाती थी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड देख तो बताएंगे नहीं, बस ऐसे ही बता रहे हैं। अगर आपको पहला मेथड से करना हो तो क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ो, 2 से भाग दो, फिर जो आएगा उन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, फिर जो आएगा उन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको शार्ट करने के लिए एक ऐसी विधि बताएंगे जैसे खटाक से लग जाएगा। ठीक है, कैसे, आपको 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितना निकालनी है, 5 निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5। क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, एक दिमाग लगाएंगे। दिमाग यह लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है ना, तो 5 निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। जितनी निकालनी है, ध्यान सुनिए, ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो, कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है ना, तो 5 में 1 जोड़ दो, 5 में क्या कर दो, जोड़ दो। कितनी आ गई, 6। आपको जितनी संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है ना, 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 6। अब 6 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी 3 × 6/5 × 6। 3 में 6 से गुणा ऊपर और 5 में भी 6 से गुणा, यानी ऊपर नीचे 6 से गुणा। और इसमें भी 4/5, इसमें भी ऊपर 6 से गुणा, नीचे कितने से गुणा, 6 से गुणा। समझ में आया। अब सुनो, अब 36 18 और 6 5 30। अब 6 चौको 24, 5 छके 30। समझ में आया। अब इन दोनों के बीच क्या निकाल दीजिए, परिमेय संख्या निकाल दीजिए। देखो, अरे भैया यही इसी को तो बदले हैं। देखो ध्यान से, यह जो 18/30 है ना, वो एक्चुअली में 3/5 ही है, क्योंकि तुम 6/6 से गुणा किए हो ना, और 6/6 को काटोगे तो 1 आएगा। देखो 6 से 6 कट जाएगा, रहेगा 3/5 ही। यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, रहेगा 4/5 ही। तो कहानी 24/30 है, लेकिन है वो 4/5 है। तुम खुद देखो ना, काट दो 6 से, 36 18 6 5 30, वही आ जाएगा। लेकिन तरीका है कैसे निकालेंगे ना, तो इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान देखिए, 18 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 19। और हर वही रहेगा 19/30, एक परिमेय संख्या आ गई इसके बीच। 19 में 1 जोड़ दीजिए, 20, 20/30, एक परिमेय संख्या आ गई। 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21/30, एक परिमेय संख्या आ गई। 21 में 1 जोड़ दीजिए, 22/30, एक परिमेय संख्या आ गई। 22 में 1 जोड़ दीजिए, 23/30, एक परिमेय संख्या आ गई। ध्यान से देखो तो 5 परिमेय संख्या आ गई इनके बीच में, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही पांचों जो होगा इनके बीच की क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लिख लो, 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। समझ आया। तो ये रहा सवाल नंबर तीसरा का सॉल्यूशन। क्या करना है फिर से सुन ले लास्ट बार। अगर आपको 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तरीका नंबर 2 है कि जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो। 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ दिए, कितना होगा, 6। अब 6 से 3/5 में ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 3 × 6 5 × 6। इसमें भी 4 × 6 5 × 6, कितना हुआ, 6 3 18, 5 6 30, 18/30, 6 चौको 24, 5 6 30, 24/30। अब देखो 18/30 है और 24/30। 18 में जोड़ दो 19/30, इसमें जोड़ दो 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ऊपर में एक जोड़ देते हैं। और यही इन दोनों के बीच की क्या है, परिमेय संख्या। और यह दोनों के बीच का मतलब इन दोनों के बीच की क्या है, परिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1 का कक्षा 9 का आखिरी सवाल है, चौथा, उसको करते हैं, ठीक ना, और हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें देखो इस सवाल में, चौथे सवाल में 3 सवाल है ना, तो पहले पहला लिखिए ना। पहला क्या है, ध्यान सुनिए,
हमको बताना है कि ये सही है गलत, और क्यों सही है क्यों गलत है, कारण भी देना है ना। चलिए, करा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताओ? 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? अनंत। इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्ण भी जान लेते हैं, पूर्ण संख्या भी जान लेते हैं। लेकिन अगर आप, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप जो परिचय का वीडियो बनाए हैं 2 ठे, उसको देख के आओगे ना, ये आप चुटकियों में लगा दोगे सवाल। लेकिन फिर भी देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? अनंत। तो कह रहा क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी? यानी जो भी प्राकृतिक होगी क्या वह पूर्ण होगी? तो देखते हैं, 1 प्राकृतिक है कि नहीं? तो 1 पूर्ण भी है। 2 प्राकृतिक है, 2 पूर्ण भी है। 3 प्राकृतिक है, 3 पूर्ण भी है। 4 प्राकृतिक है, 4 पूर्ण भी है। 5 प्राकृतिक है, 5 पूर्ण भी। यानी कोई प्राकृतिक ले लो, सब पूर्ण होंगी, क्योंकि प्राकृतिक, प्राकृतिक जो है पूर्ण में आ जाती है। क्योंकि पूर्ण क्या होता है? जो पूर्ण संख्या होती है उसमें, जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक ही होती है, बस उसके आगे 0 लग जाता है। यानी जो पूर्ण होती है 2 चीज से मिलकर बनती है, प्राकृतिक संख्या से और 0 से, समझे? तो जो प्राकृतिक होगी वो पूर्ण होगी होगी। देख लो ना, कोई प्राकृतिक उठा लो, सब पूर्ण में आएंगी। 2 उठा लो, 2 प्राकृतिक है, 2 पूर्ण है। 4 प्राकृतिक है, 4 पूर्ण है। तो यह बात क्या है? सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण दे सकते हो, 1 प्राकृतिक है, 1 पूर्ण भी है। 2 प्राकृतिक है, 2 पूर्ण भी है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे क्या पूर्ण होंगे? पूर्णांक बनाते हैं, देखते हैं पूर्णांक कहते कैसे हैं उस समझते हैं ना। पूर्णांक देखो क्या है, यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, अनंत तक। या -1 -2 -3, यहाँ माइनस अनंत तक। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो या शून्य भी हो, उसे पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्ण, पूर्ण किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत। तो कह रहा जो पूर्णांक हो गया क्या हो? पूर्ण होगा। देखो 0 पूर्णांक है, पूर्ण भी है। 1 पूर्णांक है, पूर्ण भी है। 2 पूर्णांक है, 2 पूर्ण भी है। लेकिन -1 पूर्णांक है, लेकिन क्या -1 पूर्ण है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी आती है, लेकिन पूर्ण में माइनस वाली संख्या नहीं आती। इसलिए जो पूर्णांक होगा, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। क्यों? -1 पूर्णांक है, लेकिन वह -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा का तीसरा क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परमेय संख्या कौन होगी बताओ? आपको पता होगा परमेय संख्या कौन होगी? परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ P/Q के रूप में मतलब 1/2 क्या है? परमेय है कि नहीं? 1/2 क्या है? परमेय है। तो क्या 1/2 पूर्ण है? नहीं है। पूर्ण में क्या आएगी? जो पूर्ण संख्या होगी उसमें क्या आएगा? या तो 0 आएगा, तो 1 आएगा, तो 2 ऐसे 3। मतलब कि 1 2 3 4 5 वाली संख्या आएंगी, मतलब सही बटे वाली नहीं आएंगी। लेकिन परमेय में सही बटे वाली भी आ सकती है। ठीक है, देखो परमेय संख्या 1/2 परमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि ये P है और ये Q है, तो 1/2 क्या है? परमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं। तो सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? 1/2 एक परमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बात क्या है? असत्य है। बात क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 क्या है? परमेय संख्या, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर दिया। तो आप जाइए और इस पूरी वीडियो को देखिए आराम से।
ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं आए फिर तो वीडियो क्या करिए, फिर से देखिए और कमेंट करिए, जहाँ समझ में आया है उसको बताइए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।